वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा नाम मुस्तफ़ा अरसल ख़ान है और मैं पाकिस्तान कराची से रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं जो है ना पर्सनली मेरा अपना कुछ एक छोटा-सा एक ग्रुप, एक कम्युनिटी, और मैं खुद जो है ना खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा 3 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है मेरा। और ये है कि काफ़ी दोस्त कहते हैं कि हमारे ग्रुप के जो हैं, जो हमारे साथ के ट्रेडिंग, काफ़ी दोस्त कहते हैं कि कुछ वीडियोस वगैरह आप बनाएँ और अपलोड करें, यूट्यूब चैनल वगैरह बनाएँ ताकि लोगों को आसानी हो सीखने में। तो देखिए, मैं पहले तो आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैं आईसीटी ट्रेडर हूं। और आईसीटी में जो है ना कई सारे मॉडल्स हैं। आईसीटी खुद एक जो है ना काफ़ी बड़ा जो है ना एक मेथड है। इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स हैं, पर मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जो है ना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, आप लोगों के साथ एनालाइज वगैरह भी शेयर करूँगा, आप लोगों को न्यू वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊँगा चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इजी करके बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें बताऊँगा, और सिंपल होंगी, इजी होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। आप उसको बैक टेस्ट करिएगा। बैक टेस्टिंग बेसिकली देखें होती क्या है कि हम पिछली डेट्स में जाके उन चीज़ों को मार्क करते हैं कि जैसे कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बार रिप्ले का ऑप्शन होता है। अगर आपके पास वो प्रीमियम वाला अगर आपने लिया हुआ है पैकेज, तो आपके पास फिर बार रिप्ले वर्क करेगा, नहीं तो फिर वो वन टाइम होता है, उसके बाद वो वर्क नहीं करता। उसके लिए फिर ट्रेडिंग ट्रेडर कासा के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे वो फ्री होती है बैक टेस्टिंग के लिए वो बार रिप्ले वाला ऑप्शन। और अगर आपके पास बार रिप्ले वाला ऑप्शन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप जो है ना सिंपल इस तरह से प्रीवियस डेट्स में जाके भी चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, मेरा आज जो लाइव मार्केट है ये लाइव है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आज जो गोल्ड की कंडीशन थी, गोल्ड मुसलसल जो है ना हाई पे हाई लगाया जा रहा था, मुसलसल जो है ना गोल्ड एक प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में था। और तकरीबन तकरीबन कोई गोल्ड जो है ना, ये लास्ट जो है ना देखें, लास्ट 40 4205 से डायरेक्ट एक ही वेव में, एक ही ट्रेंड में 4352 तक इसने हाई लगाया था। ठीक है, उसके बाद जो है ना देखें आप, गोल्ड ने सिंगल ये 1 आवर की कैंडल में वो 4351 से लेकर 4282 तक, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कोई 700 पिप्स तक इसने मूव दिया एक ही कैंडल में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से अगर किसी ने सेल पकड़ ली होती, हम सेल ले लेते, हमें कुछ प्रॉफिट हो जाता। अब आप सोचेंगे कैसे सेल लेते। आप तो देखिए, एक तो होता है हमारा कंफर्मेशन, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई थी, एसएमटी देखते हैं, साथ में हम लोग सीआईएसडी देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं। ये तो हो गया हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, अब हम चलते हैं मिसाल के तौर पे 5 मिनट में। तो इसने जो लास्ट जो है यहाँ से इसने हाई लगाया। अब ये वीडियो मेरी जो है ना बेसिक है सीआईएसडी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एंट्री कंफर्मेशन पे। ठीक है, सीआईएसडी होती क्या है? सीआईएसडी बेसिकली हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब होता है तो अक्सर मार्केट हमें मौका ही नहीं देती है। एमएसएस हो जाता है, एफईजी पे मार्केट आती नहीं, मार्केट डायरेक्ट निकल जाती। तो सेम आज भी वही सिनेरियो है। आप देखें, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एंट्री कंफर्मेशन के 5 मिनट्स पे जाते हैं। 5 मिनट्स पे मिसाल के तौर पे ये जो लास्ट जो ये कैंडल है, आप इसको मार्क कर लेते हैं लो। इस लो के आगे बॉडी क्लोजिंग हो गई प्रॉपर, एफईजी भी बन गया। अब आप वेट करते रह जाते हैं कि मार्केट यहाँ पर आएगी तो फिर आप एंट्री लेंगे, पर आपको एंट्री का मौका ही नहीं मिला। उसके लिए हमने यूज़ करते हैं CISD एंट्री मॉडल। अब CISD क्या होती है बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ से 15 मिनट्स पे भी आप देखें तो 1 आवर का वो टाइम फ्रेम था, मार्केट ने मौका नहीं दिया, डायरेक्ट जो है 700-600 पिप्स निकले। अब आपको ये मूव कैसे पकड़ना है, इसके लिए हमारा पहले जो है सबसे पहले SMT, ठीक है, SMT डाइवर्जेंस होनी चाहिए, उसके साथ पे CISD, ये हमारी इंट्रेड कंफर्मेशन होती है। इसके बाद आप इजीली सेल ट्रेड या बाय ट्रेड पकड़ सकते हैं।
अच्छा, एसएमटी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सेटअप की। अगर एसएमटी नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता, कभी एसएमटी मिलती है कभी नहीं मिलती। आप सिंपल CISD पे कर सकते हैं। आप ये आज जो मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया है ना, अब आप कह रहे होंगे अगर हम सेलिंग पकड़ लेते काश। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, देखें ये भी एक लास्ट लो है, ये एक लास्ट लो है, इसके आगे बॉडी वॉयलेट हुई प्रॉपर। ठीक है, पर प्रॉपर मार्केट ने इसके जो ये एफईजी थी, इस प्रॉपर एफईजी के सीई यानी 50% को भी इसने विक नहीं दी, डायरेक्ट नीचे यहाँ मार्केट चली गई। अब आप मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जाएं सिंपल, जैसे आप देख रहे थे कि ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मुसलसल जो है ना गोल्ड बुलिश था, बाई ट्रेंड में था। अब आप जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर आपने इस तरह की सिनेरियो हो और इस तरह की कंडीशन में अगर आप ट्रेड पकड़ना चाहते हैं, तो ये आ गया भाई आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम। मेरे लिए मुश्किल थोड़ी सी होती है क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ पार्ट टाइम, उसके साथ अपना दूसरा फिजिकल काम करता हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर इन फ्यूचर जो है भी इरादा है कुछ सिस्टम वगैरह, कुछ बड़ी स्क्रीन वगैरह, पीसी वगैरह लगाएंगे तो प्रॉपर फिर वीडियोस वगैरह शेयर करूँगा। तो एक एंट्री मॉडल है CISD, मैं आपको लाइव मार्केट पे दिखा रहा हूँ, शायद कोई नहीं दिखाएगा। जो भी कंडीशन करंट मार्केट की, जो भी कंडीशन अभी भी देखें मार्केट चल रही है, फ्राइडे है और मार्केट अभी भी देखें चल रही है। ठीक है, अच्छा चलें अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा, ये हम यहाँ सेटिंग में जाते हैं, इसको ऑटो फिट डेटा से हटाकर हम लॉक कर देते हैं। अब ये लॉक पे आ जाएं। अच्छा देखें, CISD बेसिकली होता क्या है, ये ICT का एक एंट्री मॉडल है। इसमें क्या होता है कि जनाब ये देखें, ये प्रॉपर लास्ट बाय कैंडल या लास्ट सेल कैंडल, ठीक है, अगर आपका बुलिश ट्रेंड है उसमें अगर आपने CISD से एंट्री लेनी है तो आपका जो मार्क करनी होगी ना CISD लास्ट कौन सी बुलिश कैंडल, तो ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये आ गई लास्ट, क्योंकि इसके नीचे एक सेल कैंडल, ब्लैक वाली जो है ना मेरी सेल कैंडल है। अभी ये यहाँ पे मैंने लगा दी ये ट्रेंड लाइन, ये मैंने एक लाइन लगा दी कि ये मेरी हो गई CISD। अब CISD का कैसे कंफर्म होगा वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, देखें CISD बेसिकली क्या होती है, जैसे अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा फ़ोन में मुश्किल होती है पर आपके भाई हैं, कोऑपरेट करें थोड़ा सा, हम भी आपको समझाएंगे और आपके भी समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप मेरी वीडियोस वगैरह देखेंगे, लाइक्स वगैरह करेंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वहाँ पे भी आपको ऐड कर दूंगा। उसके अलावा पर्सनली कोई क्वेश्चन वगैरह वो भी प्रॉपर गाइड करूंगा। पर इंशाल्लाह ताला मेरी ज़बान है आप लोगों से कि आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान वे में एंट्री मॉडल, एंट्री कब करनी है और एग्जिट किस तरह होना है बता दूंगा, एनालाइज किस तरह करना है, ब्याज किस तरह निकालना है, फिर आप इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अच्छा, ये लास्ट बाई की कैंडल जो भी होती है उसके नीचे ये आपने लाइन लगा देनी है, ये लास्ट बाई की कैंडल थी। इसके ओपोजिट अगर सेल कैंडल बॉडी क्लोज कर दे, बॉडी क्लोजिंग लाजमी है, बॉडी क्लोजिंग हो गई, ये हमारी CISD हो गई। उसके बाद यहाँ पे अगर FVG है साथ तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी हो जाती है, FVG है साथ, ठीक है। अब ये है जनाब आपका FVG, ये आपका FVG हो गया, FVG बन गया था। अब आपने वेट करना है कि भाई ये बॉडी क्लोजिंग दे दे लास्ट बाई की कैंडल के आगे, ये लास्ट बाई की कैंडल के आगे बॉडी क्लोजिंग दे दे, बॉडी क्लोजिंग हो जाए उसके बाद आप वेट करेंगे मार्केट इस FVG पे आए, या फिर ये जो लास्ट जो बॉडी क्लोजिंग हुई इससे ऊपर के एरिया में कहीं भी आए। अगर आप चाहें तो इसको भी इस तरह से फिर पुल आउट कर सकते हैं, ये लास्ट जो बाई की कैंडल है इसको यहाँ से लेके इस हाई तक, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैं अब यूज़ करता हूँ फिर प्रीमियम एंड डिस्काउंट के लिए, यानी कि 50% से अगर बुलिश आप ट्रेड ले रहे हो तो उसमें अगर आप बाई की ट्रेड ले रहे हो तो आपने लास्ट लो से हाई तक आपने फिप लगाना है, जो 50% की जो डिस्काउंट है जो। और अगर बेरिश ट्रेड यानी सेल ट्रेड ले रहे हो तो फिर आपने जो है ना फिप लगानी है, 50% से ऊपर का एरिया जो है ना वो आपका प्रीमियम है, ठीक है। अगर आप ये इस बॉडी से लेकर इस बॉडी तक भी अगर आप लगाते हो तो ये आपका 50% हो गया, 50% से ऊपर आपका एरिया, ठीक है। अगर ये बिल फर्ज जैसे FEG ना भी FEG है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दें। सिंपल चीज़, सिंपल अल्फाजों में आपको बता रहा हूँ, सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, FEG तो देखें, FEG बना था, मार्केट आई FEG के अंदर, FEG में भी दे सकते हैं मार्केट ने ऊपर ये जो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है इसके ऊपर देखें मार्केट ने रिजेक्शन दी, यानी ये जो लास्ट जो कैंडल है
इसकी बॉडी जहाँ पे इसने रिजेक्शन दी, रिजेक्शन इसकी फेयर वैल्यू गैप में भी दे सकती थी। तो देखें यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दी, आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखना था? आपने स्टॉप लॉस इस कैंडल की विक के ऊपर रखना था। ये आपकी CISD हो गई थी, फेयर वैल्यू गैप भी साथ में था, ठीक है। और मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में थी, आपको पता था कि मार्केट यहाँ से जाएगी नीचे। मार्केट ने प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, प्रीवियस जो H4 के टाइम फ्रेम पे गए आप, वहाँ पे FVG है, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था, तो वहाँ पे इसने मार्केट ने टैप करा। उसके बाद देखें कुछ भी नहीं बना था, ये सिंपल एक CISD हुई 1 मिनट की, और उसके बाद देखें मार्केट तकरीबन 700-800 पिप्स नीचे गई। तो ये मूव आप किस तरह कैसे कर सकते हैं? CISD की मदद से। CISD अगर 5 मिनट में देखेंगे बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है, पर आप 1 मिनट में भी देखते हैं 1 मिनट का थोड़ा सा रिस्की होता है, पर ये कि आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट भी दे देता है। और SL भी अगर हद से हद बनेगा, देखें अगर ये आपकी एंट्री थी FVG से, तो आपका SL कितना था? मिसाल के तौर पे आपके FVG आपका टारगेट था, FVG का 50%, ये आपका टारगेट था 4348 से लेकर 4353, यानी कि तकरीबन कोई आपका 50 पिप्स का SL बन रहा है सिर्फ, और आपका प्रॉफिट देखें आप तकरीबन कोई 700-800 पिप्स का बन रहा है। तो ये आपकी CISD हुई। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए, आपने देखा कि मैंने सेल ट्रेड लेनी है, और आपको पता है कि जिस तरह से गोल्ड जो देखें मुसलसल बाय ट्रेंड में था, कितना लॉन्ग मूव दिया देखें बाय में, आपको पता था मार्केट ने ऐसे गिरना ही गिरना है। तो ये जनाब ये आपकी CISD हुई, ये FVG बना। मार्केट ने इस FVG पे यहाँ पे इसने रिजेक्शन दी, आपकी यहाँ आपको कंफर्म हो गया था कि भाई अब CISD हो चुकी है, FVG भी साथ बना है। लास्ट जो बाई की कैंडल थी, इसके अपोजिट सेल कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग दे दी है। फिर आपने यहाँ से अपनी एंट्री रखनी थी, इस पूरे एरिया से कहीं भी एंट्री रख सकते थे और अपना SL यहाँ रख सकते थे, पर देखें यहाँ पे रिजेक्शन दी और मार्केट डायरेक्ट नीचे गई। तो ये फ़ायदा है हमारी CISD का। और भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ का CISD बनी है और कितना ज़्यादा वर्क करती है। अब ये H4 पे चले हैं, अगर मैं आपको H4 पे खोल के दिखाता हूँ, तो ये H4 पे देखें ना, ये मार्केट यहाँ तक बाय आई थी। बाय बाय कहाँ तक आई थी? मार्केट बाय आई ये इस ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये एक पूरा एक फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे मार्केट आई, इक्वल हाई थे ये, इसकी लिक्विडिटी ले सकती थी, पर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने में नाकाम रही। और यहाँ से मार्केट, ये देख सकते हैं आप, मैं इसको लैंडस्केप करके दिखाता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। ये देखिएगा, ये उस OB पे, ये OB का ही, ये फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे आई मार्केट, और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी। अब आपने एंट्री किस तरह पकड़नी थी? आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते, यहाँ से कोई CISD वगैरह देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थी, बिल्कुल थी, और मार्केट में इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम था, इतना हाई स्पीड थी, इतनी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मार्केट ने एकदम गिरना था, बायर्स को ट्रैप करना था, देखें मौका ही नहीं दिया। यहाँ पे भी CISD बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी हुई, ये रही CISD 5 मिनट की, पर मार्केट ने यहाँ मौका ही नहीं दिया, मार्केट ने यहाँ पे मौका ही नहीं दिया, डायरेक्ट मार्केट नीचे गिर गई। फिर आप चले गए। 1 मिनट को मैं प्रेफर करता हूँ, मैं 1 मिनट थोड़ा रिस्की भी होता है, पर ये कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स में पिप्स ज़्यादा मिल जाएंगे, और एसएल भी हो जाता है, रिस्की भी होती है थोड़ी, पर साथ में अगर अगर ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और किसी मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम के FPG पे है, या कोई लिक्विडिटी वगैरह बिलीव या कोई ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे, तो फिर आप 1 मिनट में जाके वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो देखें कितनी प्यारी एंट्री थी ये, प्रॉपर ये
CISD बनी थी, ये फिर वैल्यू गैप भी था साथ में। और देखें मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया। तो ये सिंपल थी CISD कंफर्मेशन। इसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी मार्केट डायरेक्ट निकल जाती है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी वे रहता है इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।